थी वो थी LNR माइनस KT प्लस R0 या LNR0, लेकिन वो LNR0 यहाँ से उठा के अब मैंने इसके नीचे लिख दिया। इसका अब एंटी लॉग ले लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा R, और ये उठा के इसके इधर ले आऊंगा तो ये बन गया R0 एक्सपोनेंशियल माइनस KT। फिर कहता है इक्वेशन जो आपकी B थी उसको कंपेयर करो किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, स्ट्रेट लाइन से, उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ग्राफ किस किस के बीच में होगा, Ln R के बीच में और T के बीच में। जो स्लोप आएगी वो माइनस K के इक्वल होगी और जो इंटरसेप्ट होगा वो माइनस Ln R0 के इक्वल। फिर इक्वेशन C को देखिए, इक्वेशन C इज इक्वल टू K 1/T Ln R0 बाई R। इस इक्वेशन को फिर मैंने रीअरेंज कर देना है, तो क्या करेंगे, सिर्फ Ln की वैल्यू पुट करेंगे 2.303 log, फिर इधर से ये वैल्यू निकाल लूंगा तो T ऊपर चला जाएगा, 2.303 नीचे। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्लियर है? अब हमें इसके कुछ एग्जाम्पल देखने, चलिए। फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज C2H4 साथ में डाल दिया H2, तो मिलके एडिशन रिएक्शन बन गई क्या, C2H6। ठीक है, कहता ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस बाय द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कहता जो भी हमारे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, जो रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, रेडियो एक्टिव डीके का मतलब जो हमारे लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड जो कि कैसे है, रेडियो एक्टिव मटेरियल के अंदर काउंट किए जाते हैं ज़्यादातर, तो कहता उनका जो डीके होगा वो कैसे होगा, अनस्टेबल न्यूक्लियाई की वजह से, एंड उनकी जो रिएक्शन है मोस्ट प्रोबेबल वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन का एक बार रेट निकालते हैं, तो क्या रेट आएगा कि रेट इज इक्वल टू KC2H4, क्योंकि कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल से देखेंगे। चलिए पहले एक ग्राफ देखते हैं बच्चे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, किस किस के बीच में, LNR के बीच में और नीचे T। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जैसा कि आप लोग मैथ में पढ़ते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे कहता इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज Ln R0। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, K, यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे, माइनस स्लोप। ठीक है, जो दूसरा हमारा ग्राफ है वो किस किस के बीच में है, वो है हमारा log R0 डिवाइड बाय R, और इधर आएगा हमारा T। ठीक है, ये जो ग्राफ आप लोग देख रहे हो, देखिए इन दोनों ग्राफों में डिफरेंस। क्लियर? इसमें जो स्लोप आएगी वो आएगी आपकी इज इक्वल टू K डिवाइड बाय 2.303। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए अब रेडियो एक्टिव डीके के, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को शो करते हैं। हमने लिया रेडियम, यानी कि रेडियम 88 जिसका एटॉमिक नंबर है और 226 जिसका वेट है। सो कहता है जब इसका डीके होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज के अंदर, हीलियम 242 इसका एटॉमिक नंबर, 4 इसका मास, और रेडोन के अंदर Rn, जिससे 86 और 222 से हम शो करेंगे। तो यानी कि हुआ क्या है, हमने रेडियम लिया था जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, और ये रेडियम क्या क्या देता है हमें, हीलियम और रेडोन देता है। क्लियर? आगे कहता है नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज N2O5। अब इसमें क्या होगा, जो N2O5 हमारा गैसियस फेज में था ये कन्वर्ट हो जाएगा या ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा किसके अंदर, 2NO2 साथ में हाफ O2 के अंदर। यानी कि N2O5 से क्या बनेगा, 2NO2 और साथ में हाफ O2। उसके बाद कहता जो हमारा ये है यानी कि 2NO2, इसे हम लेंगे और दोबारा फिर इसे क्या करेंगे, डीकम्पोज, एंड इट कन्वर्ट इनटू 2N2 प्लस O2। यानी कि क्या हो गया, इसमें जो 2 ऑक्सीजन थे वो अलग चले गए और जो 2 N थे यानी कि नाइट्रोजन 2 और 2 4, तो 2N2 यहां से अलग निकल जाता है। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को, जर्नल एग्जाम्पल है ये बिल्कुल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आगे है हमारे पास
कहता लेट अस कंसिडर अ टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। अब हमें क्या करना है, गैस की फॉर्म में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको रीड आउट करना है। तो चलिए पहले एक जर्नल एग्जांपल लेते हैं। लाइक हमने कोई ए ले लिया, गैसियस फॉर्म था, ये कन्वर्ट हो जाता है बी और सी के अंदर, और इन दोनों का भी फेज कैसा रहेगा, गैसियस रहेगा। ठीक है, फिर कहता है हम लेट करेंगे कि जो पी आई है, पी आई इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, यानी कि जो हमारा ए रिएक्टेंट है इसका हमने एक इनिशियल प्रेशर मान लिया जो कि किससे शो किया है, पी आई से। फिर कहता है एक हमारे पास पी टी है, पी टी क्या है, टोटल प्रेशर एट टाइम टी के ऊपर, यानी कि पहले हमने रिएक्टेंट का जो हमारा ए था उसका प्रेशर माना इनिशियल, दैट इज पी आई, फिर हमने टोटल प्रेशर माना पी टी एट टाइम टी के ऊपर। आगे कहता है नाउ डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब कहता है इस रिएक्शन के लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को ड्राइव करना है। आइए देखिए, तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर रहेगा वो क्या होगा आपका, पी टी, यानी कि टोटल प्रेशर जो कि अभी बताया था। और ये टोटल प्रेशर कहता किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। पी ए का मतलब हमारा रिएक्टेंट का, पी बी हमारा प्रोडक्ट और पी सी हमारा प्रोडक्ट। तो यानी कि इन तीनों का जो टोटल प्रेशर होगा इनिशियल प्लस इन दोनों का जो भी प्रेशर होगा उन सब का सम किसके इक्वल रहेगा, टोटल प्रेशर के। ठीक है, आगे कहता है यहाँ पे जो अब ये टर्म आई है पी ए पी बी और पी सी, कहता है ये हमारा पार्शियल प्रेशर है ए का, बी का और सी का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि पी ए पी बी और पी सी पार्शियल प्रेशर रहेंगे ए बी और सी के। उसके बाद कहता है कि अगर इफ द एक्स एटम बी डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ ए, सॉरी एटमॉस्फेरिक, यानी कि एक्स अगर उस प्रेशर में से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जो भी उसका प्रेशर था उसमें से एक्स क्या हो गया, डिक्रीज ऑफ ए का मतलब हमारा रिएक्टेंट एट टाइम टी के ऊपर। ठीक है, आगे कहता है एंड 1 मोल ईच ऑफ बी एंड सी इज फॉर्म्ड, और कहता उस दौरान एक एक मोल बन जाते हैं किसके, बी और सी के, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट था ए उसका एक्स एटम प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और जो बी और सी हमारे प्रोडक्ट थे उन दोनों के एक एक मोल बन जाते हैं। आगे कहता है इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ बी एंड सी विल आल्सो बी एक्स एटमॉस्फेयर। कहता है यहाँ पे जो प्रेशर अब एक्स का डिक्रीज हुआ है, यानी कि ए का जो हमारा रिएक्टेंट था जितना कहता वहाँ पे डिक्रीज हुआ है उतना ही हमारा इंक्रीज होगा किसका, बी और सी का। बी और सी क्या थे, हमारे प्रोडक्ट। आइए इसे एक डेरिवेशन के रूप में देखते हैं। सो ये हमारी जर्नल इक्वेशन हो गई। लाइक ए ने हमें क्या दिया, बी और सी। वो बोलता है एट टाइम टी 0 के ऊपर, जब जो वैल्यू है वो कितनी है, 0, तो उस दौरान हमारा जो पी आई है यानी कि उसका इनिशियल प्रेशर किसका होगा, ये इसके नीचे किसके कौन है, ए, यानी कि ए का जो हमारा रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर होगा पी आई एट टाइम टी 0 के ऊपर। और उसी दौरान जो बी और सी होंगे वो तो बने ही नहीं होंगे क्योंकि टाइम 0 लिया है, तो ये इनकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। ठीक है, फिर कहता है जब टाइम कुछ निकल गया, स्पेंट हो गया, तो यानी कि एट टाइम टी के ऊपर क्या होगा, टाइम टी के ऊपर कि इसमें से हमने कहा था कुछ एटमॉस्फेरिक डिक्रीज हुआ है। अब वो कितना डिक्रीज हुआ है, एक्स डिक्रीज हुआ था, किसमें से होगा, जितना उसका इनिशियल था। तो इनिशियल हमारा था पी आई, हमने माइनस कर दिया उसमें से माइनस के एक्स, तो क्या बन गया ये पी आई माइनस एक्स। अब उसने और क्या कहा था कि जितना यहाँ पे डिक्रीज हुआ है उसका इनिशियल, उतना ही एटम हमारे बी और सी के बनेंगे। तो कितना डिक्रीज हुआ, एक्स, तो बी और सी कितना बनेगा, एक्स एटम और एक्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटम नहीं सॉरी एटमॉस्फेरिक। क्लियर, जितना डिक्रीज होगा उतने ही बी और सी की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद कहता वेयर
पी आई इज द इनिशियल प्रेशर एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, हमें पता ही है। फिर कहता पी टी, अब ये पी टी था हमारा टोटल प्रेशर, और वो किसके इक्वल था, वो प्रेशर था पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के, बी के और सी के। अब